आप सभी मित्रों, भाइयों और बहनों का एकलव्य ज्ञानधारा में स्वागत है। आप सबों को राम मल्लाह का नमन। हम आज से एकलव्य ज्ञानधारा शुरू कर रहे हैं। शुरू करने का मकसद, उद्देश्य यह है कि हम तो कोई राजनीतिक शास्त्रज्ञ तो है नहीं या समाज शास्त्री नहीं हैं, लेकिन एक मछुआरा समाज का एक परिवार का एक यूनिट हूँ। तो हमें जितना ज्ञात है और एक करुणा बस अपने मन में यह है कि हमें जो मिला हुआ है समाज को भी उसकी जानकारी मुझे देना चाहिए, ऐसा मुझे महसूस होता है। इसलिए हम और मेरे बच्चे इस एकलव्य निषाद ज्ञानधारा को शुरू करने की पहल की है। आशा करता हूँ कि हमारे समाज, जो मछुआरा समाज पूरे दुनिया में, भारत में फैला हुआ है, उनको यह वीडियो बहुत हितकारी होगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि शिक्षा और अर्थ, राजनीति, प्रशासनिक, ये सब में फील्ड में हमारे लोग अग्रसर हों और इसके विषय पे उनको जितना भी ज्ञान हो सके मेरी तरफ से वो मैं लेकर के समाज के सामने रूबरू हूँ। इसलिए आज का विषय पहला, शिक्षा और ज्ञान। तो मनुष्य जब से इस धरती पे आया है तो इस भारत में, वैसे हमारा मछुआरा समाज बहुत ही पुराना यहाँ का मूलवासी है और ज़मीन, जंगल, जल का मालिक था। समय पे इतिहास गवाह है, लेकिन इतिहास को मिटा दिया गया, जिससे हमारे मछुआरा समाज की जो वंशावली है उसका ज्ञात हमारे लोगों को न हो सके। उसके बावजूद भी आज हमारा मछुआरा समाज, उनको नाना तरह से रोका गया, शिक्षा लेने से रोका गया, समृद्ध होने से रोका गया। उसके बावजूद हमारे लोग इतने बहादुर, इतने कर्मठ हैं कि जद्दोजहद करते हुए आज भी समाज के स्टेप बाय स्टेप आगे अग्रसर हो रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ इसमें और प्रगति होगी। शिक्षा में लोग आएँ, प्रशासनिक कार्यों में आएँ, राजनीति में आएँ, समृद्धि बढ़े, ज्ञान विज्ञान में लोग आगे बढ़ें। तो उसके लिए जो विचार परिवर्तन जन जन में, निचली स्तर पे, गांव-गांव में फैलना चाहिए। तो एक पहल मैं भी प्रयास करना चाहता हूँ कि भाई ये शिक्षा क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है, समाज को इसकी क्या ज़रूरत है, समाज हम क्यों इसको बताना चाहते हैं। शिक्षा से हमारे जीवन स्तर बदल सकते हैं और बदल ही रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपने जीवनचर्या को सुखमय बना सकते हैं और समाज, दुनिया के चहलकदमी के साथ हम भी पग में पग मिला के उनके साथ संग चल सकते हैं। इसलिए आज की शुरुआत हम कर रहे हैं। शिक्षा क्यों? शिक्षा वैसे दो धारी तलवार है। उसका निगेटिव प्रयोग भी शोषणकर्ता लोगों ने किया है हमारे समाज को पीछे ढकेलने में,
और जो अच्छे लोग हैं उसका पॉजिटिव उपयोग भी किया है। उसके पॉजिटिव उपयोग और हमारे समाज में हित होने के लिए हमें नाना प्रकार से रोका गया, लेकिन अब हमें नहीं कोई रोक सकता। आज अंग्रेज़ों के आने के बाद जो शहरीकरण हुआ है और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उसे हमें अधिकार देता है, समानता का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार, समृद्ध होने का अधिकार। हाँ, हमारे समाज के बहुत सारे लोग गांव में बसते हैं, अभी भी आर्थिक दृष्टि से उतना समृद्ध नहीं हैं, तो भी इसलिए हम ये चाहते हैं ये वीडियो उन तक पहुँचे। और शिक्षा प्रकृति को देख करके भी सीखा जा सकता है, प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, जैसे अभी हम अपने चारों तरफ परिवेश को अगर देखें तो हमें कैसे रहना चाहिए, हमें अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना चाहिए और अपने लोगों के साथ कैसे यूनिटी में रहना चाहिए, ये हमें प्रकृति भी सिखाती है। जैसे अभी संगठित लोग अगर एक साथ रहता है समाज, तो समाज के ऊपर अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो समाज अगर इकट्ठा रहता है तो उसको हम जो है मात दे सकते हैं और अपने परिवार के कमज़ोर लोगों को बचा सकते हैं, अन्याय होने पे बचा सकते हैं। इसलिए एकता बहुत ज़रूरी है। और रही शिक्षा का, जैसे आप गांव में हैं, नहीं पैसे हैं, अर्थ नहीं है, तो अर्थ या आर्थिक स्थिति बदलने के लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरी। गांव में या रिमोट एरिया में, क्षेत्रों में, या जो हमारे लोग आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि हम ये एकलव्य ज्ञानधारा के माध्यम से तमाम आगे वीडियो लाएंगे जो आपके बच्चियों को और जो ज्ञान लेना चाहते हैं उनको बहुत हितकारी काम आएगा जीवन में। तो इसको आप लोग देखें और इसको कोशिश करें कि बच्चों को भी सुनाएं। आज तो पहली की कड़ी है, जैसे शुरुआत करता हूँ शिक्षा का। तो शिक्षा जो है, आप सुबह उठते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकृति जैसे कुत्ता है, सो के उठता है तो क्या करता है, अपने आप को फैलाता है, इस तरह से जो है फैलाता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो ऊर्जा है, जो जैसे करंट बहता है तार में, तो अपने आप को चार्ज करता है। तो पहली सीख है, वो भी शिक्षा है। फिर बाद में दूसरी बात है, जैसे हमें काम कर रहे हैं, हमें काम करना है और उसको अच्छी तरह से करना है, तो अपने को ढीला कपड़ा नहीं पहनना। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई आओ लंगोट पहन के आइए, इसका मतलब अपने आप को कस लीजिए। ढीला कपड़ा पहन करके आप मेहनत वाले काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा गांव में लोग भाई पगड़ी अच्छी तरह से बांध लेते हैं या कमर में रुमाल बांध लेते हैं, इसका मतलब अपने आप को टाइट कर लेते हैं। तो ये सीख है कि भाई अगर मेहनत के काम करने हैं तो टाइट कपड़े पहनिए, अगर आराम के काम करने हैं, नहीं करने हैं, तो ढीले कपड़े पहनिए। तो ये सीख है। वैसे ही दूसरी शिक्षा जो है, जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते को अगर गैस हो गया है, पेट खराब हो गया है, तो क्या करता है, वो दौड़ करके वो जाता है, घास खा लेता है और घास खा करके वो उल्टी कर देता है और वो पेट उसके ठीक हो जाते हैं, निजात पा जाता है। तो सीखने के लिए प्रकृति भरी पड़ी है, केवल आपके पास, हमारे पास विवेक बुद्धि होनी चाहिए सीखने के लिए। सो शिक्षा के दुरुपयोग भी हैं,
सरकारें भी उसका दुरुपयोग करती हैं और समाज में शोषण करने वाले भी उसका दुरुपयोग करते हुए आए हैं। जैसे शिक्षा, जहाँ पे भय हो, डर की वजह से ये करना है वो करना है, लालच बस करना हो, तो उसका दुरुपयोग भी होता है। उसका अच्छाई भी है। तो आपको विवेक बुद्धि अपनाना है, उसको पे तर्क करना है। आप बच्चों को आदत डालनी है कि भाई प्रश्न पूछने की क्षमता पैदा करो। एकदम गोबर गणेश मत मिले, ये क्यों है, कैसा है, किस लिए है, क्यों करना है, क्या, कैसा और क्यों। अगर बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो अगर आपको नहीं मालूम है तो कृपया आप उस बच्चों को डांटिए मत, दूसरे से पूछिए, भाई मेरा बच्चा इस तरह से पूछ रहा है तो क्या है इसके उत्तर। तो बच्चे में जिज्ञासा जागेगी, आपका बच्चा आगे जाएगा और वह बड़ा ज्ञानी बन सकता है। इसलिए उसको टोकिए मत, उसको डांटिए मत, उसमें पैदा होने दीजिए प्रश्न पूछने की क्षमता। और आजकल में देख ही रहे हैं, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। सब बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजिए। शिक्षा जीवन बदल सकती है, शिक्षा जीवन बदल सकती है। आज छोटी वीडियो इतना ही शुरुआत करते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो आने के लिए इसको, इस चैनल को, एकलव्य ज्ञानधारा को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे राजनीति पे, स्वास्थ्य पर, प्रशासनिक सेवा पर कैसे मिलता है, बच्चों के लिए दूसरे प्रोग्राम भी हम एक के बाद एक लाएंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।